ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसावुणं चहु गति दुख जीव भरे है परिवर्तन पंच करे है सब विधि संसार असारा या मैं सुख नाही लगारा। हम यहाँ इतने दिनों से गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान कितने हैं? 14 है। परंतु मेरा स्वभाव गुणस्थानातीत मार्गणास्थानातीत है। सिद्ध भगवान भी पर्याय में कैसे हो गए हैं? गुणस्थानातीत मार्गणास्थानातीत सारे स्थान से रहित हो गए हैं। हम मुनिराज के स्वरूप को डिटेल में देखा हमने। 12वें गुणस्थान की चर्चा हमने कल तक की। अब जो 2 गुणस्थान आएंगे वो अरहंत के गुणस्थान आएंगे। किसके आएंगे? अरिहंत भगवान के। 7 से 12, 6 से 12 मुनि दशा का वर्णन, मुनि दशा के गुणस्थान। 1 से 5 श्रावक के गुणस्थान और 13, 14 ये अरहंत के गुणस्थान। गुणस्थान का स्वरूप क्यों जानना चाहिए वो हम उसकी चर्चा करेंगे अंत में, अभी नहीं। पहले आज हम 13वां, 14वां और सिद्ध दशा उसका वर्णन देखेंगे। सबसे पहले तो 13वें गुणस्थान में, जब 12वें में से 13वें में आते हैं, हमने 2 श्रेणी की बात की थी ना, शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी कौन चढ़ता है? नियम से छायिक सम्यक दृष्टि के पास 2 ऑप्शन है, उपशम श्रेणी चढ़ने का और शपक श्रेणी मानने का। परंतु द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि एक ही श्रेणी मान देगा। कौन सी श्रेणी? उपशम श्रेणी। वो शपक श्रेणी नहीं मान सकते क्योंकि अभी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ ना, सत्ता में मिथ्यात्व पड़ी है, तो वे शपक श्रेणी नहीं मान सकते। शपक श्रेणी तो वे ही मान सकते हैं जिन्होंने उन 7 का क्षय किया है। किन 7 का? राजू लांटी, किन 7 का? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी 4। जब 7 बोले तो आपको ये 7 के नाम बराबर ख्याल होने चाहिए। और इन 7 के अलावा 21 का नाश और उपशम करने का पुरुषार्थ श्रेणी में होता है। हमने श्रेणी का स्वरूप देखा 8वां, 9वां, 10वां और 11वां उपशम श्रेणी के गुणस्थान और 8वां, 9वां, 10वां, 12वां शपक श्रेणी के गुणस्थान। और आज एक शाम के स्वाध्याय में हम पूरा रिवीजन करेंगे, डिटेल में पूरा जितना हमने पढ़ा गुणस्थान का हम पूरा रिवीजन करेंगे आज शाम के स्वाध्याय। कल सुबह हम एक नया टॉपिक, नया एक ग्रंथ चालू करने वाले हैं, वो मैं एंड में उसका यहाँ पे मैं जाहिरात करूंगी, है ना, मैं बोलूंगी उसको कौन सा ग्रंथ अपन करने वाला है। परंतु अभी तो हम 13वां, 14वां और सिद्ध भगवान का स्वरूप देखेंगे। 12वें में से 13वें में आए मुनिराज, 12वें में से 13वें में आए। अंतिम बात हमने कल कही थी कि जो भी निगोदिया जीव होते हैं 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज के शरीर में, पहले समय से ही वो खिरने लगते हैं और 13वें के अंत में सारे के सारे खिर जाते हैं 12वें के अंत में। और 13वें गुणस्थान में शरीर कौन सा है? परम औदारिक शरीर। कौन सा शरीर है? परम औदारिक शरीर। तीर्थंकरों को कितने गुण होते हैं? जो तीर्थंकर होते हैं तो उनको 46 गुण होते हैं, 46। तीर्थंकर केवली, दिशाबेन, तीर्थंकर केवली के कितने? मेघा भाभी तो 46, मोनाली भाभी कितने गुण? 46 गुण। और सामान्य केवली होते हैं उनके 4 गुण। 46 के मैं एक बार नाम बताती हूँ, 46 कौन कौन से। तो लिखना 10 जन्म के,
10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। 4 कौन से? अनंत चतुष्टय। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, ये हमको सब याद होना चाहिए क्योंकि ये सारा बेसिक है ना। ये हमको आधी रात को उठा के कोई पूछे तो हमको ये तो पता ही होना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान के कितने गुण हैं। तो 46। कौन कौन से? 10 जन्म के, धाराबेन 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ये किन के? अरहंत भगवान के गुण। किन के बताए? निशांटी अरहंत भगवान के गुण बताए। ठीक है ना काजल बेन? अब सामान्य केवली के तो 4 ही गुण है। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, दर्शन, निशांति, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 गुण सामान्य केवली के हैं। अब जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर देवयानी आंटी, जो तीर्थंकर होते हैं तो तीर्थंकरों की वाणी खिरती है। तीर्थंकर की क्या खिरती है? वाणी खिरती है। अब वो वाणी कैसी होती है? तो कहते हैं एक अक्षरी, निरक्षरी। कैसी होती? निरक्षरी, है ना। ओमकार वाणी, निरक्षरी वाणी, ओमकार वाणी। और उसका एक दूसरा नाम भी आया अर्धमागधी, अर्धमागधी वाणी। 3 नाम मैं बोलती हूँ, ओमकार वाणी, निरक्षरी वाणी और अर्धमागधी वाणी में भगवान की वाणी खिरती है। फिर से अर्धमागधी, ओमकार या निरक्षरी वाणी कहो। कितनी भाषा में खिरती है? तो कहते हैं 700 लघु भाषा। और कितनी महाभाषा? 18 महाभाषा। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में वो कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? माने अपनी अपनी भाषा में जो समोशरण में बैठे हैं जीव, वे अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। हमको लगता होगा कि तीव्र गति के जीव कैसे समझते होंगे, है ना। ये कौन सी भाषा में समझते होंगे? तो यहाँ पे कहा 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में वो कन्वर्ट हो जाती है, मैंने अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। समोशरण लगता है तो जमीन से 5000 धनुष ऊपर। कितने धनुष ऊपर? 5000 धनुष ऊपर, ठीक है ना। और 20,000 सीढ़ियां होती है। कितनी सीढ़ियां? 20 हजार सीढ़ियां। और ये सारे 3 गति के जीव उत्साह से, आनंद से भगवान की क्या सुनने जाते हैं? वाणी सुनने जाते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है ना कि वाघ सिंह, नेवला, है ना, ये सारे जीव, नाग, ये सारे जीव तीर्यंश गति के जीव भी वाणी सुनने जाते हैं। और वहां जाते ही, समोशरण में जाते सब वैर भूल जाते हैं। कोई किसी का वैरी नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कषाय नहीं। सारे के सारे प्राणियां मंद कषाय, शांत परिणाम। 12 सभा लगती है। कितनी सभा? 12 सभा। 3 गति के जीव, 3 गति के जीव आते हैं, ठीक है। अब वो समोशरण, भगवान तो अद्धर विराजमान है। गंधकुटी के ऊपर कमल की रचना होती है, कमल के ऊपर सिंहासन, और सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान है। क्या है? सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। अद्भुत है स्वरूप समोशरण का। स्वरूप हिम्मत भाई ने लिखा है समोशरण स्तुति में कि ये समोशरण का वर्णन तो कर रहे हैं, परंतु खरेखर ये कैसा स्वरूप है, कितना सुंदर है, ये तो वहां जाएंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे तो ही ख्याल आएगा। इतनी सुंदर अद्भुत रचना समोशरण की होती है। कुबेर करते हैं ये समोशरण की रचना। सौदर में इंद्र की आज्ञा द्वारा कुबेर करते हैं ये समोशरण की रचना। कौन करता है? कुबेर करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कितने समय यहाँ भगवान की वाणी खिरती है? तो 3 बार तो खिरती ही है, दिन में 3 बार तो खिरती है, परंतु आधी रात्रि, अर्धरात्रि में भी खिरती है कभी कभी। कब? कोई महापुरुष चक्रवर्ती जैसा
कोकिल आंटी, चक्रवर्ती जैसा कोई त्रेचर चला का पुरुष में से कोई महापुरुष आए और कोई प्रश्न हो तो अर्धरात्रि में भी, आधी रात्रि में भी भगवान की वाणी खिलती है। एक बार खिरे तो कितना समय कहा? एक बार खिलती है तो 6 घड़ी कहा निशान की। कितनी बार? 6 घड़ी। लिखना, एक घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट। एक घड़ी इज इक्वल टू धाराबेन कितनी मिनट? 24 मिनट। 24 मिनट इज इक्वल टू 1 घड़ी। तो एक बार खिलती है तो 6 घड़ी के लिए खिलती है। कितनी बार? 6 घड़ी। ठीक है, तो 6 इंटू 24 करो। 6 इंटू 24 करोगे तो एक बार 2 घंटा और 24 मिनट। एक बार खिलेगी तो कितना? 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट। एक बार खिलेगी निशा आंटी, काजल बेन। हाँ काजल बेन, प्रश्न है ना काजल बेन? 1 मिनट। हाँ हाँ काजल बेन। हाँ, कितनी बार खिलती है वो मैं रिपीट करूं? ओके, हाँ करती हूँ मैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं बोलती हूँ वापस, भगवान की वाणी, हाँ भगवान की वाणी खिलती है तो मिनिमम 3 बार तो खिलती ही है। 3 बार तो खिलती ही है दिशा बेन, काजल बेन। परंतु अर्धरात्रि में भी खिलती है कभी कभी। कब कोई महापुरुष आए चक्रवर्ती जैसा तो रात्रि में खिलेगी। 3 बार तो खिलती है नियम से। अब आप लिखना, पहले तो आप माप लिखो। एक घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट। एक घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट। एक बार खिलेगी ना तो 6 घड़ी के लिए खिलेगी। कितनी घड़ी? 6 घड़ी। तो एक बार जो खीरी 6 घड़ी को आप घंटों में कन्वर्ट करो। घंटों में कन्वर्ट करो तो कितना होगा? 2 घंटा। एक बार जब खिलेगी तो 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट। तो 3 बार खीरी ना, 3 बार दिन में खीरी काजल बेन, 3 बार खीरी तो टोटल कितने घंटे खीरी? तो लिखना 7 घंटे। 7 घंटे और 12 मिनट। 7 घंटे और 12 मिनट। 7 घंटे और 12 मिनट भगवान की वाणी खिलती है। भगवान का स्वरूप कैसा? माने बड़े पंडित जी के बहुत सारे पाठ है ना, सुंदर सुंदर पाठ है भगवान के वाणी के वर्णन करते हुए। घड़ी जिन राज दर्शन की, हो आनंदमयी हो मंगलमयी। घड़ी यह सत समागम की, हो आनंदमयी हो मंगलमयी। अपन वीतराग विज्ञान में भी गाते हैं ना, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। और भगवान के एक एक अंग क्या बताता है? अपने निज परमात्मा को बताता, अपने निज शुद्धात्मा को बताता है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर जीन स्वरूप, जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। जिसे देखता सहज दिखता, क्या दिखता? सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। पूज्य बेनश्री के वचनामृत में भी बोल आता है कि भगवान की वाणी कैसी, भगवान की वाणी की मिठास कितनी, कि द्राक्ष भी शर्मा के वन में चली जाती है और शेरडी भी चिचोड़ा में पिलाई जाता है, बराबर ना।
ऐसी तो अभिमान छोड़ देता है। शिरडी अपने अभिमान को छोड़ता है और द्राक्ष शर्मा के वन में चली जाती है। ऐसी तो भगवान की वाणी कितनी मिठासमयी। पूज्य बेंच ने वचनामृत में लिखा है कि गणधर भगवान भी कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, कहा आपका केवल ज्ञान और कहा हम तीन ज्ञान के धारी अल्पज्ञ जीव। कितनी लघुता बताते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है ना कि गणधर भगवान भी भगवान की वाणी गलूडियानी जेम सामरेश। किसके समान सुनते हैं? गलूडियानी जेम। कुत्ते के पिल्ले कैसे बैठ जाते हैं, ऐसे गणधर भगवान चार चार ज्ञान के धारी, वे भी भगवान की वाणी कितनी विनयी, कितना कितना भगवान के प्रति बहुमान कि हे भगवान, कहा आपका समुद्र जैसा ज्ञान और कहा हमारा क्षयोक्षम बिंदु बिंदु समान हमारा क्षयोक्षम ज्ञान। कितनी निर्मानता है, अंश मात्र भी अभिमान नहीं है। और यहाँ अज्ञानी जीव को थोड़ा क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ जाता है तो कितना अभिमान हो जाता कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी को आठ मद नहीं होते, मद से रहित होते। भगवान का कैसा स्वरूप, पूर्ण वितरागी और पूर्ण सर्वज्ञ दशा। पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत तेज साची शुरुआत है। पूर्णताना लक्ष्य शुरुआत तेज साची शुरुआत है। माने केवली भगवान जिसने अपने परमात्मा को देखा, गुरुदेव के प्रवचन में आता है ना कि केवली ने उनके भवी नहीं देखे। केवली ने क्या नहीं देखे? उनके भवी नहीं देखे। पूरा मार्ग रुचि समर्पणता का मार्ग है। अद्भुत हमको ये देव शास्त्र गुरु मिले, हमारे निज वैभव को बताने के लिए मिले। हम पुण्य में अटक जाते हैं, हम शुभ भाव में अटक जाते हैं, परंतु अनंत बार अटके, अब ये भाव में हम अटकेंगे नहीं। भटकने का मार्ग नहीं है, छूटने का मार्ग है। किसका मार्ग है? छूटने का मार्ग है। मुझे छूटना है। एक अंदर से अगर भावना ऐसी भाई है तो नियम से प्रयोजन की सिद्धि हुए बिना रहेगी नहीं। देखो यहाँ पे कहा कि 3 बार खिरेगी तो 7 घंटा और 12 मिनट, और 4 बार खिरेगी तो आप टोटल करोगे ना, 4 बार खिरेगी तो 9 घंटा और 36 मिनट। 9 घंटा और 36 मिनट। अगर 4 बार खिरे तो 9 घंटा 36 मिनट, और 3 बार खिरे तो 7 घंटा और 12 मिनट। 7 घंटा और 12 मिनट। अब यहाँ पे कहते हैं अरहंत भगवान के स्वरूप, उन्होंने 9 लब्धि की प्राप्ति की है। 13वें गुणस्थान में कितनी लब्धि प्राप्त हो गई? 9 लब्धि प्राप्त हो गई। देखो 13वें गुणस्थान के शुरुआत में ही 3 घाती कर्म का अभाव हो गया। मोनी का तो अभाव हो गया था 10वें के अंत में ही, वो तो हमें देख लिया हमने। मोनी 10वें के अंत में ही सूक्ष्म लोक का अभाव, 10वें के अंत में मोनी कर्म टोटल अभाव, 11वें 12वें में पूर्ण वीतराग था, 13वें में अब 3 जो बाकी थे ना, 3 घाती कर्म, तो 13वें के शुरुआत में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 का अभाव हो जाता है 13वें के शुरुआत में। 3 का अभाव, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, 3 का अभाव 13वें के शुरुआत में। माने आप लिखना कि 13वें के शुरुआत में 3 का अभाव, और 13वें के पहले गुणस्थान में, माने पहले के, माने 10वें के अंदर उन्होंने 16 प्रकृति, 16 अघाती कर्म की 16 अघाती कर्म की 16 प्रकृति का अभाव ऑलरेडी पहले हो गया। ऑलरेडी अघाती कर्म की 16 और अभी ये घाती कर्म की 3 और गई ना, ठीक है ना। तो घाती कर्म की मोहनी का तो अभाव हो गया पहले ही, घाती कर्म की ये 3 अभी हुई और अघाती की 16 पहले हुई। तो टोटल घाती कर्म की कितनी बताई थी? 47 बताई थी ना, 47। तो घाती तो 47 पूरी की पूरी गई 13वें के शुरुआत में, और उसके पहले गुणस्थान में 16 अघाती की गई। तो टोटल लिखना कि अभी तक 13वें के शुरुआत में अभी तक 63 प्रकृति का अभाव हो गया।
कितनी प्रकृति? 63। 13वें के शुरुआत में अभी तक 63 प्रकृति का अभाव हो गया। 13वें के शुरुआत में तो 3 घाती ही गई, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। उसके पहले मोनी गई और उसके पहले अघाती की 16 गई, अघाती की 16 गई, ठीक है ना। तो टोटल कितनी गई? टोटल लिखना आप, अभी तक 148 प्रकृति है मेगा भाभी। कितनी प्रकृति? टोटल कर्म प्रकृति 148। तो 148 में से 63 चली गई, 148 में से 63 चली गई। 13वें के शुरुआत में अभी तक 63 गई, 148 में से 63 गई। क्लियर? 148 में से कितनी गई? तो कहते हैं 148 में से 63 गई, 63 चली गई, 63 चली गई। 13वें के शुरुआत में 3 गई, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। उसके पहले मोनी गई थी 10वें के अंत में, और उसके अंदर 10वें के अंदर वो 16 गई, किसकी? अघाती की। तो आप टोटल करोगे ना, तो अभी तक 63 प्रकृति का अभाव हुआ, ठीक है। 148 में से 63 का अभाव हुआ। अब कैसे कैसे और अभाव होता है वो बाद में देखेंगे। अब 13वें में 9 केवल लब्धि प्रकट होती है। कितनी केवल लब्धि? 9 केवल लब्धि, 9 केवल लब्धि की प्राप्ति होती है। कौन सी 9 केवल लब्धि? तो मैं नाम बोलती हूँ, यहां से शांति से बोलती हूँ, आप लिखना। अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान। दर्शनावर्णी कर्म का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन। ज्ञानावर्णी का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान। दर्शनावर्णी का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन। अंतराय का अभाव हुआ, अंतराय का अभाव हुआ तो 5 प्रकट हुआ, 5 अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंत वीर्य। 5 लब्धियां, ये 5 हुई। अंतराय के अभाव में 5, अनंत ज्ञान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य और अनंत दान। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अब जो मोहनीय है ना, मोहनीय, तो मोहनीय में 2 होगा। दर्शन मोहनीय के अभाव में शायिक सम्यक्त्व, दर्शन मोहनीय के अभाव में शायिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनीय के अभाव में शायिक चारित्र। दर्शन मोहनीय के अभाव में शायिक सम्यक्त्व और चारित्र मोहनीय के अभाव में शायिक चारित्र। आप अभी टोटल करोगे ना, टोटल तो कितनी होगी? 9। फिर से गिनाती हूं 9 कैसे, देखो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य 5 और 2 7, और मोहनी में 2, शायिक दर्शन और शायिक चारित्र, शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र। आप टोटल करोगे तो कितनी हुई? 9। मोनाली भाभी 9 हुई आपकी? 9, ठीक है ना। 9 केवल लब्धि किसको होती है? अरिहंत भगवान को होती है। भक्ति में आता है ना, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार, जिनके जल के शांति अपार। भगवान के रोम रोम में से क्या झलकती है, कितना सुंदर स्वरूप है। भगवान को देखते ही क्या कहा है ना, प्रवचन सार की 80वीं गाथा, कि यहाँ अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाने और अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है तो नियम से मोह का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण स्वरूप का विचार करे और अपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप का विचार करो। कितना जबरदस्त वस्तु का स्वरूप बताया है। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। भगवान की वाणी का सार, द्वादशांग का सार एक शुद्धात्मा को जान। खिमचंद भाई कहते थे ना, परथी खस स्वमा वस आटलू कर तारा माटे बस, आ छे टूकू अने टच। इतना बस करना है। क्या करना है?
पर से खसकना और स्व में बसना है। अब अद्भुत तत्व मिला है, नर भव मिला, ये जैन कुल मिलना, ये भगवान की वाणी मिलना, ये ज्ञानियों का समागम मिलना कितना कितना दुर्लभ है। हमें ये दुर्लभता का ख्याल ही नहीं आ रहा है, हमें कीमत ही नहीं आ रही है। हमें सहजता से मिल जाता है तो हमें कीमत नहीं आती। परंतु आप देखो कि ये चीज मिलनी कितनी दुर्लभ। पहले तो इनका स्वरूप समझना, देव शास्त्र गुरु मिलने और इनका स्वरूप समझकर अपना स्वरूप समझना, अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करना, वो अति अति दुर्लभ। बाहर नहीं भटकना है, उपयोग को भ्रमाना नहीं, परंतु उपयोग को आत्मा में समा देना है। एक ही काम करने जैसा, समेटने का उपयोग को कहा सिमेट दो, अपने स्वरूप में सिमेट दो। कई कुछ है देखने जैसा संसार में, देखो कुछ नहीं है ना। बाहर में देखेंगे तो ये सब पुद्गल ही दिखने वाला है, मूर्तिक पदार्थ ही दिखने वाले हैं, जिसमें ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। और मेरा स्वरूप देखने जैसा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और सुख से लबालब भरा हुआ। कल 3 पॉइंट बताए थे ना कि संयोग का क्या विचार हो, संयोग की असारता, देह की भिन्नता का विचार करो। और ये विषय जो है, ये विषय कैसे है, क्षणिक है। कोई विषय स्थायी रहने वाले नहीं है। कोई पद प्रतिष्ठा, ये कुछ भी, ये शरीर ही स्थायी नहीं रहने वाला। तो मैं इन सब की क्या बात करूं? ये तो मेरे स्वरूप में है ही नहीं। मेरा अस्तित्व तो चैतन्यमय, जानना 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 वो ही मेरा स्वरूप, ज्ञाता रहना वो ही मेरा स्वरूप है। उत्कृष्ट मार्ग, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा कितना वैभव भरा है, पर अपने को देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है। सबको तो जाना, निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। एक दिन मेरा गोरा तनिए मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न आएगा। आया अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आप देखो अभी जिन सबकी दशा देखो आप बाहर में। कोरोना वायरस अगर आ गया तो शरीर में कैसा रोग, पीड़ा, दुखमयी, कितने आकुलता। आप विचार करो ये किनका परिणाम है? ये अपने पाप परिणाम का ही फल है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि हम बारंबार धर्म में लगे, हम बारंबार उपयोग को स्वाध्याय में लगाए। कब उदय आ जाएगा पता नहीं चलेगा। उदय थोड़ी ना कह के आएगा कि मैं आने वाला हूँ। ये हम सब देख रहे हैं, इन सारे परिणामों का फल। हम किसी के साथ अन्याय अनीति ना करें, अभक्ष्य का सेवन ना करें, हमारे परिणाम दिन भर दिन विशुद्ध हो, हमारी प्रवृत्ति धर्ममय हो। हम अपने को तो धर्म में जुड़े, परंतु दूसरों को भी धर्म मार्ग में लगाए। सबकी स्थिरता कैसे बढ़े? उदय में कोई विचलित होता हो तो हम स्थितिकरण कराए। सब है ना, 8 अंग है कि नहीं? वात्सल्य, प्रभावना, उपगुण। किसी का दोष देख ले तो उसको ढक दो, किसी के गुण देखे तो उसको प्रकट कर लो। सारे गुण, ये गुण 8 अंग ज्ञानी के जीवन में होते। अपने दोष हो तो उसको निकालने का प्रयास करो। अभ्यास करेंगे तो नियम से निर्दोष हुए बिना रहेगा, क्योंकि मार्ग निर्दोष, देव शास्त्र गुरु निर्दोष, हमारे ज्ञानी निर्दोष, हमारी जिनवाणी निर्दोष और हमारा स्वरूप निर्दोष। और ऐसे स्वरूप का आश्रय लेंगे तो परिणति भी कैसी हो जाएगी? निर्दोष हो जाएगी। छूटने का मार्ग है ना। खूब अपनी भावना का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ा। आप देखो अब कहा कि 9 लब्धि 13वें गुणस्थान में प्रकट होती है। 9 लब्धि 13वें गुणस्थान में श्रद्धा कौन सी? 13वें गुणस्थान में श्रद्धा कौन सी है? तो लिखना 13वें गुणस्थान में श्रद्धा है परम अवगाढ़ शायिक सम्यक।
अब जो शाही सम्यक्त था ना वो परम अवगाढ़ हो गया, दृढ़ हो गया और मजबूत हो गया। परम अवगाढ़ शाही सम्यक्त। कैसा सम्यक्त है? परम अवगाढ़ शाही सम्यक्त। परम अवगाढ़ शाही सम्यक्त। चारित्र लिखना परम यथाख्यात चारित्र। अब देखो 13वें में आगे शब्द परम लग गया। परम यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र और परम अवगाढ़ सम्यक। ठीक है ना। अब काल, अब आपका प्रश्न होगा कि काल कितना, 13वें का काल कितना? तो लिखना कि अगर वो सामान्य केवली है, सामान्य तीर्थंकर केवली नहीं, सामान्य केवली है, तो सामान्य केवली का काल कितना कहा है? तो सामान्य केवली का काल कहाँ है? अंतर्मूरत। जगन्य काल कितना का है सामान्य केवली का? अंतर्मूरत। ठीक है ना। सामान्य केवली का काल कितना कहा? अंतर्मूरत का काल। कितना काल है? अंतर्मूरत का काल। लिखा आपने सामान्य केवली का काल है अंतर्मूरत का काल। ठीक है ना। अब लिखना कि तीर्थंकर केवली, कोई तीर्थंकर केवली है तो उनका जगन्य काल कितना होगा? उनका जगन्य काल कितना होगा? तो लिखना कि 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के अंदर, उसको कहते हैं वर्ष पृथकत्व। तीन वर्ष से लेकर 9 वर्ष के अंदर वर्ष पृथकत्व, माने मिनिमम वे 3 वर्ष से 9 वर्ष के अंदर अंदर तो रहेंगे, 3 वर्ष से कम नहीं। ठीक है, इतनी तो उनकी आयु होगी। कितनी? 3 से 9 के बीच में, 3 से 9 के बीच में, कोई भी कितने भी वर्ष, 3 से 9 के बीच में। अरंत की बात करूं, 13वें गुणस्थान की, तीर्थंकर केवली की। सामान्य केवली तो अंतर्मूरत, परंतु तीर्थंकर केवली की जगन्य आयु कही 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष के अंदर, वर्ष पृथकत्व। और बराबर। अब उत्कृष्ट काल लिखो। उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल कितना? तो उत्कृष्ट काल आप लिखना गर्भकाल सहित, गर्भकाल सहित 8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष के बाद ही सम्यक तो कर सकते हैं ना। तो गर्भकाल सहित 8 वर्ष तथा 8 अंतर्मूरत कम, तथा 8 अंतर्मूरत कम 1 कोटि पूर्व। तीर्थंकर भगवान कितने समय रह सकते हैं अरहंत अवस्था में 13वें गुणस्थान में? 1 कोटि पूर्व की आयु। 8 अंतर्मूरत कम 1 कोटि पूर्व। पहले बताया था गर्भकाल सहित 8 वर्ष तथा 8 अंतर्मूरत कम 1 कोटि पूर्व। कितनी है? 1 कोटि पूर्व। ठीक है ना, 1 कोटि पूर्व। 8 वर्ष 8 अंतर्मूरत कम क्यों किया? क्योंकि 8 अंतर्मूरत में वो सारे गुणस्थान को पार करेंगे, जो भी मोक्ष जाने के पहले है ना, 13वें गुणस्थान के पहले, माने 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन लेंगे। ठीक है ना, 8 वर्ष सहित, उसके बाद वे दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेके वो श्रेणी के गुणस्थान चढ़ेंगे, और श्रेणी के गुणस्थान में 8 अंतर्मूरत कम कर दो। ठीक है ना, और फिर 1 कोटि पूर्व के लिए वो कहाँ रहेंगे? 1 कोटि पूर्व के लिए वो अरंत दशा में रहेंगे। ये किसके लिए बात की? ये किसके लिए बात की है? ये तीर्थंकर के लिए बात। कितनी आयु ज्यादा में ज्यादा कितनी कही? तो कहा फिर से गर्भकाल सहित, गर्भकाल सहित 8 वर्ष, गर्भकाल सहित 8 वर्ष और 8 वर्ष तथा 8 अंतर्मूरत कम 1 कोटि पूर्व। इतना लंबा काल वे अरहंत अवस्था में रह सकते हैं, इतना लंबा काल। अब आगे जाते हैं। अब ये होगा हमारा काल, ये हो गया हमारा काल। ठीक है ना। अब एक प्रश्न है यहाँ पे कि 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में हमने अभी काल देखा। अब अरहंत के अनेक प्रकार आते हैं।
अरहंत के जिनागम में अनेक प्रकार आते हैं। एक आप लिखना पहले तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर। धाराबेन पे मैंने कहा तीर्थंकर अनेक प्रकार के। कौन से प्रकार के? अलग अलग प्रकार के अरिहंत, अलग अलग प्रकार के अरिहंत। तो पहले आप लिखना अरिहंत के कितने प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है 5 कल्याणक वाले अरिहंत। 5 कल्याणक, जिनके 5 कल्याणक होते। मेघा भाभी कितने कल्याणक? 5। 5, हाँ मेघा भाभी अभी आप दिख रहे हो, हाँ बोलो। हाँ प्रश्न है, हाँ हाँ मेघा भाभी मैंने अनम्यूट किया है, बोलो। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ बोलो। हाँ क्या प्रश्न है? अभी बोलो, अभी मैंने आपको अनम्यूट किया। आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो। हाँ हाँ संभळाय છે। नहीं उत्कृष्ट आज लेवानुं। 1 कोटि पूर्व सुधी रही शके उत्कृष्ट काल, सामान्यનું પણ। गर्भकाल सहित 8 वर्ष तथा 8 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व सामान्य केवली पर। हाँ बराबर ने, ए पण એટલો કાલ રહી શકે ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ। हाँ એટલે એમ નહીં, એટલે હમણાં ક્યા ક્યા કેટલા કેવલીઓ છે એ આપણે જોશું હમણાં। જેમ કે 5 કલ્યાણક વાળા હોય, 3 કલ્યાણક વાળા, 2 કલ્યાણક વાળા, હે ને? તો એની આપણે જોશું। સંખ્યા આવી છે, કેવળ જ્ઞાન કેવલી ભગવાનની પણ કેટલા હોય છે એ આપણે જોશું। પરંતુ હમણાં આપણે જોઈએ છે કે કેટલા જીવો કયા કયા કલ્યાણક વાળા હોય અને ક્યાં ક્યાં હોય આ બધા જીવો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં, ભરત ક્ષેત્રમાં, એરાવત ક્ષેત્રમાં, એ આપણે હમણાં જોશું। બરાબર ને? હા हाँ अभी 5 कल्याणक वाले, एक कौन से है? 5 कल्याणक वाले। 5 कल्याणक वाले माने जिनको 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। 5 कल्याणक होते हैं। वे पूर्व में तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। कब बांधते हैं राजू आंटी? पूर्व में तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, पूर्व में, ठीक है ना? और फिर ये भव में वे गर्भ में ही आते हैं और उनका गर्भ कल्याणक मनाते हैं। कौन? देव मनाते हैं। 5 कल्याणक उजवते हैं, ठीक है? फिर कोई होते हैं 3 कल्याणक वाले। कितने कल्याणक वाले? 3। तो 3 कल्याणक वाले जो होते हैं ना, वो उसी भव में चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। उसी भव में वे चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं और उसी भव में उसका उदय आता है। तो कितने कल्याणक मनाएंगे? दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। 3 कल्याणक उनके मनाएंगे। उसी भव में उन्होंने बांधा तीर्थंकर गोत्र चौथे गुणस्थान में। और 2 कल्याणक वाले होते हैं, वे मुनि दशा में तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। हाँ निशा आंटी बोलो। हाँ प्रश्न है? हाँ एक ज मिनिट। हाँ बोलो। क्या?
हेलो, एक बार शू परिवार. ओके, तीन कल्याणक वाले बटी बेन निशान की, तीन कल्याणक वाले जो होते हैं, तो तीन कल्याणक वाले उसी भव में पहले तो तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं. चौथे गुणस्थान में वे तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, चौथे में. और उसका माने वो तीन कल्याणक देव मनाएंगे. कौन से तीन कल्याण? देखो, गर्भ और जन्म तो अभी नहीं मनाएंगे ना, क्योंकि वे तो चौथे गुणस्थान में ही है. अभी उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा, तो अब उनके कितने कल्याणक पूजवेंगे, मनाएंगे? तो तीन. कौन से तीन? मुनि दशा में उनका दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान होगा तब उनका केवल ज्ञान कल्याणक, और मोक्ष होगा तो उनका निर्वाण कल्याणक. ठीक है. अब कोई मुनि दशा में है और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा, मुनि दशा में और तीर्थंकर गोत्र बांधा, तो उनके दो कल्याणक मनाएंगे. कौन से दो कल्याणक? केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण, क्योंकि ऑलरेडी वे मुनि दशा में है. ठीक है. अब उन्होंने अभी तीर्थंकर गोत्र बांधा, तो उनके अब दो कल्याणक मनाने में आएंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण. कौन से दो? केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण. ठीक है. ऐसे 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले. ये कहाँ होते हैं? तो लिखना, 5 कल्याणक वाले तो सब जगह होते हैं, माने भरत में, ऐरावत में और विदेह में. भरत और ऐरावत में जब चौथा काल होगा तब, जब चौथा काल होगा तब, अभी नहीं, जब चौथा काल होगा तब. और ऐरावत में भी 5 कल्याणक वाले होते हैं. ऐरावत में भी निशान भी 5 कल्याणक वाले होते हैं. हाँ, आपका अनम्यूट ही है, बोलो. विदेह क्षेत्र, हाँ, विदेह क्षेत्र में 5, 3 और 2 हमेशा होते हैं. 5, 3 और 2 कल्याणक वाले हमेशा होते हैं. 5, 3 और 2 कल्याणक वाले. ठीक है ना. भरत और ऐरावत में 5 कल्याणक वाले ही होते हैं, 2, 3 वाले नहीं. और 5 वाले जो होते हैं भरत और ऐरावत में, वो भी चौथे काल में, अन्य कोई काल में नहीं. तो हमने 3 प्रकार के अरहन देखे, 5 कल्याणक, 3 कल्याणक और 2 कल्याणक वाले. अब आगे जाते एक आते हैं मुख केवली. मुख केवली चौथा प्रकार का केवली. मुख केवली चौथा प्रकार के केवली है. मुख केवली, इनकी ओम ध्वनि नहीं खिरती है. इनकी क्या नहीं खिरती है? ओम ध्वनि नहीं खिरती. इनको कहते हैं मुख केवली. मुख माने मौन रहते हैं, और पूरे अरिहंत के काल में मौन रहते हैं. उनकी वाणी खिरती नहीं है. उनकी क्या नहीं खिरती? वाणी खिरती नहीं है, इसलिए उनको मुख केवली कहते हैं. फिर आता है एक उपसर्ग केवली. उपसर्ग केवली. उपसर्ग केवली में आप लिखना, उपसर्ग केवली. उपसर्ग के काल में उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया. उपसर्ग के काल में वे केवल ज्ञान ले लेते हैं, उनको कहते हैं उपसर्ग केवली. समझ में आ रहा है? उपसर्ग हुआ और उसी समय उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, उन जीवों को कहते हैं मुनिराज को उपसर्ग केवली. जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज, 5 पांडव में से 3 पांडव है ना. 5 पार्श्वनाथ मुनिराज, 3 पांडव, ये सब कौन से केवली है? ये सब केवली है. कौन से? उपसर्ग केवली. और एक होते हैं अंतकृत केवली. ये दोनों में ऑलवेज कंफ्यूजन होता है, परंतु आप लिखना कि अंतकृत केवली क्या है. उनको उपसर्ग होता है, परंतु उपसर्ग के काल में वे केवल ज्ञान ले लेते हैं और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष भी चले जाते हैं. उपसर्ग केवली मोक्ष नहीं जाते, केवल ज्ञान दशा में विराजमान होते, परंतु अंतकृत केवली उपसर्ग होता है, उसी समय उनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष चले जाते हैं, मोक्ष भी हो जाता है. उनको कहते हैं अंतकृत केवली. उसमें आप दृष्टांत लिखना, गज कुमार मुनिराज, वे मोक्ष चले गए. ठीक है ना. इसको कहते हैं अंतकृत केवली. दोनों में अंतर समझ में आया? उपसर्ग केवली और अंतकृत केवली. बट्टी बेन, उपसर्ग केवली ने क्या किया? उपसर्ग के समय में केवल ज्ञान लिया, और अंतकृत केवली ने केवल ज्ञान, उपसर्ग के समय में उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और मोक्ष भी चले गए. गज कुमार मुनिराज 5 प्रकार के हुए. 3 कल्याणक वाले हुए, 5, 3 और 2 कल्याणक वाले. एक हुए मुख केवली,
ठीक है, एक आपने लिखा अंतकृत केवली, एक आपने लिखा उपसर्ग केवली, 3, 4, 5 और 6 है ना। एक और लिखना समुद्गात केवली। समुद्गात, अरहंत भगवान 13वें गुणस्थान में समुद्गात करते हैं। कब करते हैं? जब आयु की स्थिति कम हो, आयु की स्थिति कम और 3 अघाती कर्म की स्थिति ज्यादा है। कौन से 3 अघाती? वेदनीय, नाम और गोत्र, इनकी ज्यादा और आयु की कम। तो आयु प्रमाण करने के लिए, उन 3 की आयु प्रमाण करने के लिए, आयु प्रमाण स्थिति करने के लिए अरहंत भगवान केवली समुद्गात करते हैं। क्या करते हैं? केवली, उनके प्रदेश आत्मा में से निकलकर पूरे लोक में फैलते हैं, उसको कहते हैं केवली समुद्गात। किसके लिए करते हैं? 3 अघाती कर्म की स्थिति को आयु प्रमाण करने के लिए, बराबर करने के लिए। आयु कम है, आयु की स्थिति कम और 3 अघाती कर्म की स्थिति ज्यादा है, इसलिए वे क्या करते हैं? केवली समुद्घात करते हैं। ठीक है ना। एक और लिखना अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध, एक के बाद एक होने वाले केवली, एक के बाद एक। ऐसे इस काल में 3 अनुबद्ध केवली हो गए। कितने अनुबद्ध केवली हो गए? 3। कौन से 3? 3 अनुबद्ध केवली कौन से? तो एक हुए गौतम स्वामी, माने महावीर भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी को जब निर्वाण हुआ तो उसी दिन शाम को सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और सुधर्मा स्वामी को जब निर्वाण हुआ तब उसी दिन शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो ये एक के बाद एक हुए ना, इसलिए इन 3 को, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, इन 3 को कहते हैं अनुबद्ध केवली। कौन से केवली? अनुबद्ध केवली। हमने इतने अलग अलग प्रकार के केवली देखे, 5 कल्याणक, 3 कल्याणक, 2 कल्याणक, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, मुख केवली, और एक देखा ना कौन सा? अनुबद्ध केवली। कौन सा केवली? अनुबद्ध केवली। ये अलग अलग प्रकार के केवली होते हैं, परंतु इन सब में अगर हम देखें, समान देखें, तो सबकी वीतरागता और सर्वज्ञता समान, नो चेंज। बाहर के उदय में बदलाव हो सकता है, परंतु उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता में कोई अंतर नहीं। सबकी वीतरागता, सबका सुख, सबका केवल ज्ञान एक समान है। इसलिए हम अपने देव को समोशरण आदि वैभव से हम उनको नमन नहीं करते हैं, परंतु हम उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण उनको नमस्कार करते हैं। समन्वय आचार्य देव ने लिखा ना कि हे भगवान, कि आप आपके समोशरण और ये सारे बार के वैभव के कारण महान नहीं हो, परंतु आप तो महान, हम आपको इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि आप पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ। ये हमने बात की। अब 13वें का गमन आगमन, 13वें गुणस्थान का गमन आगमन। 13वें में से नियम से 14वें में जाएंगे। 13वें में से कहा जाएंगे? नियम से 14वें में। और 13वें में से कहा से आएंगे? 12वें में से। 12वें में से 13वें में आएंगे और 13वें में से 14वें में जाएंगे। ठीक है ना। गमन आगमन एकदम इजी है ना। और विशेष अपेक्षा में तो हमने देखा, क्या देखा? कि ये गुणस्थान के शुरुआत में ही इतनी प्रकृतियों का ऑलरेडी अभाव हो गया। कितनी? 63। 3 घाती कर्म का तो ये गुणस्थान की शुरुआत में ही अभाव होता है। किनका? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। बाकी की सब तो पहले ही हो गई थी। माने टोटल अभी तक 63, 148 में से 63 का नाश हो गया। कितने का नाश हो गया? 63 का नाश हो गया। ये आप इनका नाम भी लिख सकते हो। अरहंत अवस्था वाले जो देव है उनके बहुत सारे नाम आते हैं। कौन कौन से नाम है? तो कहते हैं संयोग केवली, अरिहंत, अरुहंत, परमात्मा,
परम ज्योति, सर्वज्ञ, ये सब जिनेन्द्र देव, जिन भगवान, ये सब किनके नाम है? तो 13वें गुणस्थान वाले अरहंत के नाम है। किनके नाम है? 13वें गुणस्थान वाले अरहंत के नाम। 14वां गुणस्थान एकदम इजी है, हम उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। शाम को हम पूरा रिवीजन करेंगे, सिद्ध भगवान का स्वरूप शाम को देखेंगे, और हम शाम के पूरे सेशन में हम एक बहुत जबरदस्त रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरा गुणस्थान का एक बार मेन पॉइंट्स जो है वो एक बार पूरा रिवाइज हो जाए। 14वें गुणस्थान पे आओ। 14वें गुणस्थान का काल बताया है 5 अक्षर। 14वें गुणस्थान का काल कितना काल है? कितना काल बताया? 5 अक्षर को बोलो उतना काल है। कौन से 5 अक्षर? अ, ई, उ, रू और रू। अ, ई, उ, रू और लू, है ना? ये अ, ई, उ, रू और रू। हाँ, लू लू ल के नीचे र की मात्रा, बराबर। ये 5 अक्षर बोले तब तक उसका ये 14वें गुणस्थान का काल है। 14 गुणस्थान का काल। अब जो 148 में से 63 गई थी ना, 148 में से 63 ऑलरेडी गई थी 13वें गुणस्थान में। अब कोई प्रकृति का नाश नहीं होता है 13वें में कुछ नहीं, बस 13वें के शुरुआत में वो 3 घाती कर्म का नाश हुआ, वो हुआ, बाकी पूरे गुणस्थान में किसी का नाश नहीं। परंतु देवयानी आंटी 14वें गुणस्थान में आए, उसका 5 समय है ना, 5 समय, तो आप लिखना चौथे समय में, उसके चौथे समय में, 14वें गुणस्थान के 4th समय में, नॉट 1 2 3, 4th समय में 72 प्रकृति का अभाव होगा। 72, 148 में से 63 पहले गई, 14वें के चौथे समय में 72 का नाश, 72 का नाश, और 14वें के 5वें समय में 73 का नाश। कितने का नाश? 73 का नाश। 73 माने टोटल 85 प्रकृति। कितनी प्रकृति हुई? 85। 85 का नाश 14 में होता है। आप ऐड करोगे ना 85 प्लस 63 तो 148 हो गई। तो 148 में से 63 तो पहले ही गई, 13वें के शुरुआत में 3 गई, उसके पहले मोनी गई थी, और उसके पहले वो अघाती की 16 गई थी, तो 63 तो पहले चली गई। 14वें के 4th समय में 672 और 14वें के 5th समय में 13, तो 85 प्रकृति का अभाव 14वें में होता है। 85 प्रकृति का अभाव कहाँ होता है? तो 14वें में होता है, 14वें गुणस्थान में होता है। 14वें गुणस्थान का काल कितना है कि ये 5 अक्षर बोले उतना काल। एक है कि 14वें गुणस्थान वाले जो अरहंत है उनको कहते हैं अयोग केवली, और 13वें गुणस्थान वाले जो अरहंत है उनको कहते हैं संयोग केवली, क्योंकि उनको योग है और 14वें वाले को योग नहीं है। 14वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान को योग नहीं, इसलिए अयोग केवली, और 13वें वाले को योग है इसलिए उनको संयोग केवली कहते हैं। ठीक है ना? ये हमने 13वां और 14वां। अब 14वें गुणस्थान में श्रद्धा कौन सी? तो लिखना परम अवगाढ़ सम्यक, शायिक सम्यक। श्रद्धा वही 13वें वाली, परम अवगाढ़ शायिक सम्यक। चारित्र कौन सा? परम यथाख्यात चारित्र, चारित्र भी वही। ठीक है। अब गमनागमन, 14वें का गमनागमन। अब देखना 14वें में गमन कहाँ से आएंगे मुनि, कहाँ से आएंगे अरहंत? 13वें में से, नियम से 13वें में से। अब 13वें में से आएंगे, और बराबर आगमन, आगमन 14वें में आगमन 13वें में से आएंगे। 14वें में कहाँ से आएंगे? तो 13वें में से आएंगे आगमन, और 14वें में से जाएंगे कहाँ? 14वें में से जाएंगे कहाँ? एक ही जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं सिद्धालय में जाएंगे। एक ही है जगह जाने का, अब कोई दूसरा कहीं जाने वाले नहीं है। कहाँ जाएंगे? सीधा सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे, ये सिद्ध हो जाएंगे।
ये 5 है ना, बोलो अनंत अनंत सिद्ध भगवान नो जय हो। सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, साधी समाधि सुखमा विराजमान हो जाते हैं, अनंत काल सुखमय 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 दशा, है ना। चलो रे भाई अपने वतन में चलो, चलो रे भाई अपने वतन में चलो, अपने वतन में राग नहीं है, अपने वतन में मोह नहीं है, सिद्ध ही होंगे चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन में चलो। मुनिराज की भी एक भक्ति है ना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। कैसी दशा होगी कि सारे जगत से मोह राग द्वेष को तोड़कर अनंत पुरुषार्थ करके जो सारे जीव सिद्धालय में विराजमान हो गए, अपना भी जरूर से नंबर लगेगा। हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और हम सब अनंत काल सिद्धालय में सब विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। शाम के स्वाध्याय में हम फिर से 1 से 14 गुणस्थान और ज्यादा हम वजन 7वें से 14वें पर देंगे। 1 से 14 पूरा रिवीजन एक बार, मेन पॉइंट्स। आपकी नोटबुक्स खुली रखना। आई थिंक मैं अनम्यूट भी रख सकती हूँ, सबको म्यूट नहीं रखूंगी, सब बोल सकते हैं। और कल सुबह हम ले रहे हैं, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, कल सुबह हम ले रहे हैं समय सार। कल सुबह से हम चालू करेंगे समय सार का कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार, क्या आप लोग को बराबर है विषय कर्ता कर्म अधिकार? समय सार का आवाज नहीं आ रही है। कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करेंगे। सब सामने समय सार मूल ग्रंथ रखना और उसके माध्यम से हम पूरा समय सार ग्रंथ का स्वरूप देखेंगे, कर्ता कर्म अधिकार को देखेंगे। ठीक है ना। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। राजू आंटी जिनवाणी स्तुति।
भवानी के बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो अम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र बधाने।